Hi again. I hope the last video helped you in the revision of section number 226, section number 227 and section number 229. Now in this video, we will cover preparation by a CS to face investigation, section number 215 and what type of cases are taken up by the SFIO. So without wasting any time, let's get started. The subject RCD requires a thorough understanding of each and every provision. And in order to impart that understanding, I am taking regular lectures of RCD and the enrollment for December 2023 examinations are now open. So if you are looking for classes providing 100% coverage of the module along with retention and recalling techniques and in-depth coverage of each and every provision, please enroll by filling the Google form provided in the description of this video. स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन बाय अ सीएस टू फेस इन्वेस्टिगेशन, इसमें ये बोला है कि बिफोर इंस्पेक्टर कमेंसेस इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज अफेयर्स, इट इज एडवाइजेबल फॉर सेक्रेटरी टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट covering various activities of his company and particularly those transactions in respect of which fraud, misfeasance या mismanagement के जो है एलिगेशंस लगाए गए. तो इंस्पेक्टर कमेंस करे इन्वेस्टिगेशन, उसके पहले ही सेक्रेटरी को एक रिपोर्ट बना लेनी चाहिए जिसमें उसने अपनी एक्टिविटीज जो भी है कंपनी की सारी कवर करी हो और वो ट्रांजैक्शंस तो जरूर कवर करे हों जिसको लेकर के फ्रॉड, मिसफिजेंस या मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस जो है वो लगाई गई हैं. अब इसमें उसको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, तो उन्होंने सबसे पहले बोला बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है वो कंसिडर करना है. बेसिक इन्फॉर्मेशन में नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, स्टेटस क्या है, स्टेटस का मतलब यहाँ पे पब्लिक है या प्राइवेट, देन उसके बाद नेचर ऑफ द कंपनी, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स क्या है कंपनी के, वोटिंग राइट्स अटैच टू द शेयर्स एंड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, ये सारी चीजें जो है इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में सेक्रेटरी को कवर करनी है. सेकंड, बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या कवर करना है, तो बिजनेस एक्टिविटीज में नेचर क्या है एग्जिस्टिंग बिजनेस का, लाइसेंस्ड एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज क्या क्या है कंपनी के पास, एक्सपांशन प्रोग्राम एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, देन वेदर द कंपनी बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, और अगर वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करती है तो नेम्स ऑफ अदर कंपनीज जो उसी ग्रुप का पार्ट है वो इसके अंदर आ जाएगा बिजनेस एक्टिविटीज में. देन डिबेंचर्स, बैंक फाइनेंस और डिपॉजिट्स की डिटेल्स, देन उसके बाद फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट अगर कोई है कंपनी का तो वो यहाँ पर आ जाएगा. देन उसके बाद में मैनेजमेंट के अंदर जो भी पास्ट मैनेजमेंट है उसका ब्रीफ हिस्ट्री, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट कैसा अभी सेटअप है एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट का, कंपोजिशन ऑफ बीओडी कैसा है, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल आर बीइंग एडहर्ड टू, जो टीएनसी है अपॉइंटमेंट की उससे कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डिटेल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स टू एन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, तो अगर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें उनके रिलेटिव्स को अपॉइंट करें तो उसकी डिटेल्स भी इसमें आ जाएगी. उसके बाद वेदर ऑल दी स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स इंक्लूडिंग दी मिनट्स बुक्स आर बीइंग मेंटेन्ड अप टू डेट, then whether the internal check and internal control system is being properly followed, working results और financial position जिसके अंदर general assessment of the working of the company, evaluation of the level of performance and efficiency of management, then review of profits of the company, performance data, financial position of the company in the context of its working results for the last 3 years, ये सारी चीजें आ जाएंगी. फिर उसके बाद compliance by company and its officers with Companies Act 2013, तो उससे comply कराया नहीं करा कंपनी और उसके ऑफिसर्स ने. compliance with provisions of other acts applicable to company, जो दूसरे acts applicable है कंपनी को उससे comply कराया नहीं करा. देन जो भी लोन्स लिए गए या लोन दिए गए हैं टू डायरेक्टर्स फर्म्स इन विच दे आर पार्टनर्स और कंपनीज इन विच दे आर डायरेक्टर्स आर इन अकॉर्डेंस विद एक्ट, तो 186 में हम पढ़ते हैं. फिर उसके बाद में लोन टू डायरेक्टर का प्रोविजन है वो हम पढ़ते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही लोन दिए गए हो या लिए गए हो वो यहाँ पर देखना है. देन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द कंपनी, इन्वेस्टमेंट्स जो भी करी है कंपनी ने. देन सोल सेलिंग एजेंसी एग्रीमेंट अगर है तो वो देखना. फिर मिसमैनेजमेंट इंस्टांसेस अगर कुछ है तो वो अपनी रिपोर्ट में कवर करना. उसके बाद में अगर कोई भी एक्विजिशन या डिस्पोजल है सब्सिडियरी के असेट्स का तो वो चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी. देन स्क्रूटनी ऑफ एबनॉर्मल या हैवी एक्सपेंडिचर आइटम्स, तो कोई एबनॉर्मल या हैवी एक्सपेंडिचर अगर कराओ कंपनी ने तो उसकी डिटेल्स. देन कंप्लेंट्स कंपनी या मैनेजमेंट के अगेंस्ट और रिड्रेसल स्टेप्स क्या ली गई वो यहाँ पर कवर करना है सेक्रेटरी को रिपोर्ट के अंदर. उसके बाद में ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ लिटिगेशंस अगेंस्ट द कंपनी एंड रीजंस देयरऑफ, अगर कोई लिटिगेशंस वगैरह फाइल हुई है कंपनी के अगेंस्ट तो उसकी डिटेल्स और किस कारण से वो फाइल हुई है, रीजंस क्या थे वो बताना है. मैनेजमेंट का रिलेशन कैसा है विद द एम्प्लॉय एंड लेबर वो यहाँ पर आएगा. देन शेयर होल्डर्स को लेकर के स्पेसिफिकली ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, अगर कोई ऐसा इंस्टांस वगैरह हुआ है वो कवर करना है. नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड अगर ऐसा कोई इंस्टांस है तो वो कवर करना है. मीटिंग का नोटिस दिया है नहीं दिया वो वाली चीज, अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड करे या नहीं करे, शेयर सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कराया नहीं करा वो यहाँ पर आ जाएगा. इलीगल फोरफीचर ऑफ शेयर्स अगर करे तो वो यहाँ पर आ जाएगा. स्टेप्स टेकन फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस वो यहाँ पर कवर करना है सेक्रेटरी को. ऑडिटर्स के इसमें नेम और एड्रेस जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का, सेक्रेटेरियल ऑडिटर्स का और कॉस्ट ऑडिटर का वो कवर करना है. और कंप्लायंस
जो है इन्होंने करा हो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, वो यहाँ पर कवर करना है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो अपनी रिपोर्ट में सीएस को जो है कवर करने हैं। इसमें से आपको सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि पूछे जा सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी को किन किन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है। कमिंग ऑन सेक्शन नंबर 215, हु कैन नॉट बी एन इंस्पेक्टर, इसमें बोला है कि एक फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एसोसिएशन जो है वो इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं। तो फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एसोसिएशन जो है वो इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। सेक्शन नंबर 215 के अंदर ये बताया उन्होंने कि हु कैन नॉट बी एन इंस्पेक्टर। उसके बाद में उन्होंने एक पॉइंट दिया है कि एसएफआईओ जो है वो किस तरीके के केसेस जो है वो लेता है। तो SFIO takes up cases characterized by complexity and having interdepartmental and multidisciplinary ramifications। Ramifications का मतलब है consequences, और इस लाइन का सिर्फ ये मतलब है कि जहां पर भी मल्टीपल डिसिप्लिन्स पर अफेक्ट पड़ सकता है, डिपार्टमेंट्स पर अफेक्ट पड़ सकता है, उस लेवल के केसेस जो है वो SFIO अंडरटेक करता है। या ऐसे केसेस जिसमें सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक इंटरेस्ट का। अब सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कैसे असर्टेन करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ दी अमाउंट, किस लेवल का आपने मिस एप्रोप्रिएशन करा है, कितने अमाउंट का मिस एप्रोप्रिएशन आपने करा है, या दूसरा कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है वो, तो पर्सन गेटिंग अफेक्टेड, इन दोनों के बेसिस पे सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन केस अगर हुआ पब्लिक का, सब्सटेंशियल इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ पब्लिक के इंटरेस्ट का, तो फिर उस केस को एसएफआईओ जो है वो अंडरटेक करता है। फिर उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन लीडिंग टू और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स क्लियर इंप्रूवमेंट इन सिस्टम या लॉ या प्रोसीजर। तो अगर लगता है कि एसएफआईओ इस पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेट करेगा तो जो भी सिस्टम में एक लूप होल है, फ्लॉ है, ठीक है, वो और बेहतर करा जा सकता है, तो फिर वो केस जो है वो एसएफआईओ को दे दिया जाता है। एंड लास्ट में बोला एसएफआईओ शैल इन्वेस्टिगेट सीरियस केसेस ऑफ फ्रॉड रिसीव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। तो जो भी सीरियस केसेस है फ्रॉड के, कंपनीज में कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के जो भी सीरियस केसेस है जो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स असाइन करता है एसएफआईओ को, वो केसेस भी एसएफआईओ जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ये आपको याद रखना है इस पॉइंट में, एसएफआईओ टेक्स अप केसेस कैरेक्टराइज्ड बाय, और ये चार चीजें जो है वो आपको याद रखनी है इसके अंदर। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.